कौन हो तुम और हमारी अनुमति के बिना यहाँ कैसे आई? आप मेरे पति को लेकर नहीं जा सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, यमराज हैं हम। लोगों में अशांति फैलाना और फूट डलवाना तो दामिनी के नाखून बदले जितना है। तुम्हें शिवाय के अंदर शैतानी आत्मा डालने से कोई नहीं रोक सकता। शिवाय और मेरा साथ जन्मों जन्मों का है, ये टूट नहीं सकता। अब चाहे मुझे भोलेनाथ से ही क्यों न लड़ना पड़े, मैं अपने शिवाय को वापस लेकर आऊंगी। मैं शिवाय को नहीं खो सकती रंभा। शिवाय की आत्मा ना सही, लेकिन मैं उसके शरीर में अपने चुड़ैल लोग की आत्मा डालकर उसे अपना बनाऊंगी। भोलेनाथ, क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मेरे शिवाय को मुझसे कैसे छीन सकते हैं आप? आप ऐसा नहीं कर सकते भोलेनाथ। आपको मेरे शिवाय को मुझे वापस लौटाना होगा। सुना आपने भोलेनाथ? मुझे शिवाय वापस चाहिए। भोलेनाथ, मैं आपके मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हुए आ रही हूँ। जय भोलेनाथ। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आज आप भी मुझे नहीं रोक सकते भोलेनाथ। आज मैं आपके कहने से भी नहीं रुकूंगी भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप मुझे नहीं रोक सकते भोलेनाथ। और अगर तब भी आपने मुझे मेरा शिवाय वापस नहीं किया ना, तो आपको मुझे भी अपने पति के साथ अपने पास बुलाना होगा। क्योंकि शिवाय के बिना इस धरती पर मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं नहीं जी सकती शिवाय के बिना, नहीं जी सकती। जय भोलेनाथ। शिवाय, शिवाय बेटा, आगे को देख बेटा, देख तेरी माँ तेरी पसंद का खाना बना के लाई। शिवाय, ये देख, तेरे लड्डू भी बनाया मैंने, तेरे लड्डू भी बनाया। शिवाय,
सिवाय आंखें खोल ले बेटा, आंखें खोल ले मेरे लाल। माँ चुप। तुम सब लोगों की वजह से पार्वती को मुझे इस घर में रखना पड़ा। और देखो देखो सब लोग देखो। तू अभी गुस्से में है, मुझसे बात नहीं कर रहा। कुछ मत बोल। पार्वती ने तो उसको खाली मेरे सामने उसका नाम मत लो। नफरत है मुझे उससे। आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से हुआ, वो जिम्मेदार है। आज आप कितने भी कोशिश कर लीजिए भोलेनाथ, मैं नहीं रुकूंगी। आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी भोलेनाथ। आपको मेरे शिवाय को मेरे पास वापस लौटाना होगा। मुझे भोलेनाथ। मरना है तो कहीं और जा, यही जगह मिली। अरे जिंदगी के बारे में सोच, अपने पति बच्चे को भी सोच। ये क्या कर दिया हमने? चल चल गाड़ी पकड़, गाड़ी पकड़। चल चल आगे 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 चल, बड़ा बड़ा। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरे गले से का टुकड़ा। मुझसे बात नहीं कर रहा। मुझसे बात नहीं कर रहा शिवाय। नहीं, शिवाय मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ करना होगा। जीजी, 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 जीजी रुकिए। जीजी क्या करिए? जीजी, जीजी, जीजी शांत हो जाइए। जीजी, जीजी, जीजी आप शांत हो जाओ। ये चमगादड़? आपके लिए एक खास संदेश आया है चुड़ैल लोक से, और एक खास तोहफा भी है। लीजिए। जीजी, आप सोच क्या रही हैं? खोलिए ना, देखे तो क्या तोहफा आया है। पसंद आया? ये क्या है? जमाने बाद इंसानों के करीब आने की उनकी सुगंध, हाँ मजा आ गया। क्या बकवास है ये? कहाँ से लाए हो इसे? कौन है ये?
मैं या तू? चुड़ैल लोग से खास तुम्हारे लिए भेजा गया तोहफा। मेरे लिए? मुझे हल्के में मत लो, खुद को खुशनसीब समझो। मैं ही तुम्हारा दुख, दर्द और परेशानी दूर कर सकता हूँ। जब ये हथौड़ा पड़ता है ना, तो ये सब पे भारी पड़ता है। मैं बरसों पुरानी चुड़ैल हूँ, तुम जैसों की जरूरत नहीं है मुझे। तुम शायद भूल रही हो, मैं तुमसे भी ज्यादा पुराना हूं। और चुड़ैल लोक से मुझे भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवाने में, वो प्यार जिसे तुम हर जन्म में पाना चाहती हो। पर दामिनी आपकी मदद कर सकता है। शिवाय के अंदर शैतानी आत्मा डालने के लिए यही आपकी मदद कर सकता है, इसलिए संभाल के। ये हथौड़ा ही तुम्हारे और शिवाय के बीच की दीवार तोड़ेगा। मैं नहीं रुकूंगी भोलेनाथ, मुझे मेरे शिवाय वापस चाहिए, शिवाय वापस चाहिए। शिवा ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? शिवाय 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 रुको, शिवाय रुक जाओ, शिवाय रुको।
शिवा 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 कौन हो तुम और हमारी अनुमति के बिना यहाँ कैसे आई? मैं उनकी पत्नी। शिवाय मेरे पति है। आप मेरे पति को लेकर नहीं जा सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, यमराज हैं हम। जानती हूँ, इसलिए अपने प्राण आपको सौंपने आई हूँ। अगर आपने मेरे पति को नहीं छोड़ा तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। ये संभव नहीं है, अभी तुम्हारा यहाँ आने का समय नहीं हुआ है। समय तो मेरे शिवाय का भी नहीं था। यमराज जी भोलेनाथ ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है। अब मुझे मेरे शिवाय को लौटा दीजिए। आपको लौटाना ही होगा। तुम हमें हुक्म दे रही हो? नहीं हुक्म नहीं। ये तो मेरे पति के लिए प्यार है। शिवाय और मैं एक दूसरे के लिए बने। यदि ऐसा होता तो हम इसे अपने साथ लेकर नहीं जा रहे होते। शायद कोई गलती हो गई होगी, पर हर गलती तो सुधारी जा सकती है ना। यमराज जी, आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। आप लौटा दीजिए मेरा पति। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? भोलेनाथ। पार्वती, तुमने अपने पति को बचाने के लिए इतना कठिन रास्ता अपनाया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ मौका देने के लिए बुलाया है। मौका हाथ से जाने मत दो। शिवाय को जिंदा करने के लिए तुम्हें इमिठान एक बड़ी परीक्षा को पार करना होगा। और अगर तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया तो तुम्हें तुम्हारे पति के प्राण वापिस मिल जाएंगे। अगर तुम ये कर पाई तो तुम्हें शिवाय के शरीर में खाली रूप डालने से कोई नहीं रोक सकता। जय भोलेनाथ। मैं आपकी कोई भी परीक्षा पूर्ण करने को तैयार हूँ, पर ये तुम्हें काली शक्तियों से बचकर करना होगा। अगर पार्वती ये परीक्षा पहले पार कर ली तो शिवाय में खाली रूप नहीं बल्कि वापस से एक अच्छी रूप चली जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे बचाओगी अपने पति को। पर करना क्या होगा? तुम्हें अपने घर की अष्टलक्ष्मी बनकर दिखाना होगा। तुम्हें इस घर में ऐसे तूफान लाना होगा जिससे ये सब घर वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। अष्टलक्ष्मी?
ये 8 कलश यानी 8 विशेषताएं, धान्य, धैर्य, गजा, संतान, विजय, विद्या और धन, अगर तुम ये सब चीजें अपने घर में पूरी कर पाए तो तुम अष्टलक्ष्मी बन जाओगी और इन कलश में फूल खिलने लगेंगे और ऐसा करते ही तुम्हें शिवाय सही सलामत वापिस मिल जाएगा। पर अगर तुम किसी भी कार्य में चूकी तो ये कलश काले पड़ जाएंगे और तुम कभी भी अपने पति को वापिस मांगने यहाँ नहीं आ पाओगी। एक एक ज्वालामुखी भड़केगा, आग निकलेगा जब जब तुम इस घर में अशांति, गरीबी, आलस और लालच फैलाओगी। इन सब को ऐसा कर दोगी कि सब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। लोगों में अशांति फैलाना और फूट डलवाना तो दामिनी के नाखून बढ़ने जितना है। बस फिर तुम्हें शिवाय के अंदर शैतानी आत्मा डालने से कोई नहीं रोक सकता।